बताओ कौन सा धर्म है जो किसी को काटने के बाद कह रहा है जय श्री राम? तो जय श्री राम कोई गैंगस्टर है, आतंकी है, डॉन है, क्या है? तो जय श्री राम का आतंक है भाई। वो धर्म के नाम पे कोई जिसमें निर्मलता होती है, प्रेम होती है, दया होती है, करुणा होती है, भाईचारा होता है तो ये धर्म सिखाता है क्या कि जय श्री राम और मूल्य काटे जाएंगे? है मूल्य क्या काटे जाएंगे भाई? इसका मतलब आतंकवादी लोग हैं जो धर्म की आड़ में देशद्रोह मचा रखा है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, एनएसए का मुकदमा लाओ, लगे इनके ऊपर। और ये आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, देशद्रोही हैं जो हिंदुत्व के नाम पे हिंदू आतंकवाद मचा रखा है। इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सब अपने अपने नारे ले आएंगे, सब अपने अपने देवी देवता ले आएंगे। कोई कहेगा अल्लाह अकबर, कोई जय श्री राम, कोई कहेगा जीसस, कोई कहेगा कुछ। तो भाई ये देश तो लोकतंत्र से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। इसमें हर समाज, हर कौम को समान अधिकारों की बात कही है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। और बाबा साहेब के जो समान अधिकार है, धर्म अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, आस्थाएं और विषय जो है व्यक्तिगत है, मगर सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर इसका ध्रुवीकरण करोगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के टुकड़े होंगे, राष्ट्र कमजोर होगा। और जो विश्व गुरु का सपना देख रहे हो, विश्व गुरु शुरू होने से पहले ही खात्मे पे आ जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। जिंदाबाद था भारत, है और रहेगा। चौकी बनाओगे तो किसी का मकान बना दोगे, किसी का घर तोड़ के बना दोगे, है तो वही वाली कहानी कि तानाशाही है, हुकूमत तानाशाही है और सारी की सारी चौकियां वही बन रही है। ये चौकी बनाने का मतलब कि जो मन में आया विचार कहाँ से आया? कहीं ना कहीं वहाँ आपस में हिंदू मुसलमान कराए, इन्होंने झगड़े कराए, अब चौकी बना रहे हैं। और वहाँ पे बाबा जा रहे हैं और जाके देखा वो क्या नाम था उसका, सीओ वो गधा लेके जा रहा था। तो एक बात बताओ, जो सरकारी अधिकारी है वो गधा लेके जा रहा है, नारे लगा रहा है जय श्री राम के, तो वो ड्यूटी कर रहा है, पाखंडवाद फैला रहा है, तो उसके खिलाफ कौन करेगा भाई मुकदमा? और उसको कौन सस्पेंड करेगा? तो कहीं ना कहीं संविधान पे कुठाराघात है, देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये लोकतंत्र विरोधी हैं और हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। और जैसे कि 5 जो युवा थे, जो नौजवान थे मुस्लिम समाज के, उनको मार दिया गया, तो उनका मुआवजा तक नहीं दिया गया भाई। अखिलेश यादव ने दिए 5-5 लाख रुपए, मगर भाजपा सरकार ने क्या दिया? इसका मतलब ये दिखाई देता है कि मुसलमानों की दुश्मन है भाजपा, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं है भाई। वहां गई थी बहन और भैया, उस दिन गए थे, अब कौन सा वहां कर्फ्यू लग रहा है? अब चले जाए बहन भैया, वैसे खामा खा का पपैया बजा रहे थे वहां। अब जाए, अब जाके उन्हें दे 5-5 लाख रुपए वो दे रहा अखिलेश, ये भी 10-10 लाख रुपए दे। ये तो सत्ता और हुकूमत में रहे हैं पहले, तो इन्हें भी कुछ देना चाहिए। उनके परिवारों पर मरहम लगाए उन बच्चों के घर में जाके। मगर भाई औलाद तो किसी की दे नहीं सकते हो, मगर मरहम तो लगा सकती है कांग्रेस, मगर वहां से बच रही है। और ये जाके हम वो लगा रहे चौकी। अबे चौकियां बनाओ, वहां बनाओ जहाँ इज्जतें लुटनी है। मणिपुर में बनाओ चौकियां, वहां बहन बेटी की सरेआम फौजियों की पत्नियों की इज्जत लूट लेते भाजपा के भेड़िए। एन बीरेन की सरकार क्यों नहीं भाई तुमने बर्खास्त करी है? उसको छोड़ रखा है। और जितने भी पाखंडी ढोंगी हैं, आतंकी हैं, वही शासन सत्ता में बैठे हुए हैं और देश के अंदर हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। जबकि जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, महंगाई से लड़ने की, मगर इससे कोई भी नहीं लड़ रहा। सरकार है जो बार बार लेती है, इनके पास है मशीन। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक रहेगी मशीन आते रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन और लड़वाते रहेंगे। मंदिर मस्जिद के नाम पे जमीन छीन लेंगे, तो वही चल रहा है। अब चौकी चौका पता नहीं क्या क्या बनाएंगे और चौकी चौका में ठोका लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। यहाँ शोषण हो रहा है महिलाओं का, बहन बेटियों का। उत्तर प्रदेश में जंगल राज तो छोड़ो भाई, ऐसा राज बना दिया है जहाँ भेड़िए घूम रहे हैं, समझे, नोचने को घूम रहे हैं। आतंक मचा रखा है, भगवा के भेष में ऐसे भड़वादारी बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और कोई सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। नंदा भाई कैसे देख रहे हैं कि जैसे कि अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि एक पुलिस वाला जो है धर्म को इतना वर्दी पहन करके वो दिखा रहा है, तो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है? न कानून क्या है भाई, मैं कह तो रहा हूँ, शासन और सत्ता में आरएसएस के कीड़े मकोड़े पहुंच गए। या आरएसएस की मानसिकता के सिर्फ इतना है कि पैंट पहन रखा, कच्छे की जगह पैंट मिल गया। पुलिस की वर्दी में भैंसी दरिंदे हैं, समझे, वो लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। ये देश को खत्म करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खत्म करना चाहते हैं। अभी हाल ही में योगी ने 35,000 स्कूल बंद करने का ऐलान किया। तो भाई स्कूल जब बंद कर दोगे, रूरल एरिया से स्कूल बंद हो जाएंगे। प्राइमरी स्कूल जो 8वीं तक के थे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? छोटा बच्चा होता है, किसान मजदूर का बच्चा गाँव के स्कूल में चला जाता है। अब वो किसान मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, बच्चों को
जाके कई कोस जाके छोड़ के आएगा स्कूलों में, तो उसका बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, अनपढ़ होगा तो अंधविश्वास ही बनेगा, फिर वो भी लगा रहेगा ईंट पत्थरों में। तो लगाते ही ईंट पत्थरों में, और खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं इन पाखंडियों के। ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, ये देश को बेच रहे हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाएंगे और गुलामी के आधार पे यहाँ के लोगों को बेचेंगे, कहीं किडनी बेचेंगे, कहीं फेफड़े बेचेंगे, गुर्दे बेचेंगे। इनके भारत के युवाओं को ये गुलाम बना के विदेशों में बेचा जाएगा। और ये वही है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू कुछ नहीं होता। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू कहाँ से आया? अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है हिंदू, सिंध से हिंद आया। और ये कह रहे हैं धर्म है। अबे पाखंडी हो, बेशर्मो, हिंदू शब्द ही फारसी शब्द है, ना ये संस्कृत का शब्द है, ना कोई हमारे भारतीय भाषा का है। भारतीय भाषा को भी इन्होंने हिंदी कह दिया। जो भारतीय भाषा उसको कहते हैं हिंदी। अबे काय को हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नाम पे देश को बेच दिया है। और कहीं ना कहीं विदेशी जो मानसिकता के लोग हैं देश पे काबिज हुए हैं, उनको वहीं भेजा जाएगा जो विदेश से आए हैं। आज जरूरत है देश के भारत में। बात तो बताओ, जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ फिर मंदिर क्यों निकल रहे हैं? क्यों बंद मंदिर निकल रहे हैं? कहाँ मंदिर निकल रहे हैं? संभल में देखा, संभल में यार खोद रहे हैं, कहीं बाबरी खोद रहे हैं, कहीं कुएं खोद रहे हैं। जब खुदाई करोगे तो क्या निकलेगा? खोदा 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 खोदते जाएंगे तो क्या निकलेगा? जब गड्ढा हो जाए, कुआं होगा तो पानी निकलेगा, जल निकलेगा। तो ये अंधभक्त चूतिए इतना है कि कहते हैं ओहो जल निकला, जल देवता। मुसलमानों ने जल देवता को दबा रखा था। अबे भूतनी के अंधभक्तों, कहीं भी खुदाई करोगे तो जल ही निकलेगा। तो जल देवता क्या है? तो ये वो पाखंडी है, इनके जो दिमाग, बुद्धि, विवेक सब खत्म हो गया है। ये अंधविश्वास में लिप्त है। और कोई जय श्री राम नहीं है, कोई काम नहीं है। जय श्री राम ने तो अरे जय श्री राम के नाम पे काम धंधा छीन लिया इन्होंने, मंदिर मस्जिद करा रहे हैं। और जबकि ये देखो देश के जज बैठे हैं, सबके सब में हिंदू मुसलमान सुनने को बैठे, कोई कठुल्ला कहता। तो ये पराकाष्ठा है भाई। ये धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा है, संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आज कोर्ट नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कोर्ट नहीं, ये कोठा बना दिया भाजपा ने। और ये नहीं है जो जज बने हैं, जज नहीं है, ये लुगट्टे हैं। अरे जजों के नाम पे लुगट्टे हैं। कुछ दिनों बाद हालत ऐसी होगी, पता क्या होगी? आरएसएस के लोग हैं पीछे के दरवाजे से पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों बाद इनकी हालत पता कैसी होगी इन जजों की? ऐसे आएंगे, कोई हिंगुर लगाएगा, कोई बिंदी लगाएगा, कोई लिपस्टिक लगाएगा, कोई कान में झुमके पहनेगा, कोई साड़ी पहनेगा, कोई घाघरा चोली पहन के आएगा और भाई जज की कुर्सी बैठेगा, मैं राधा रानी, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस टाइप के आएंगे भैंसी दरिंदे गे। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के नंगे है सारे के सारे। ये देश को देना क्या चाहते हैं? ये शोषणवाद है। और कहीं ना कहीं जो लिविंग रिलेशनशिप का कानून भाजपा लाई है, ये क्या है लिविंग रिलेशनशिप? आप मुझे बताओ। तो ये लिविंग रिलेशनशिप आरएसएस का दिया हुआ है। ये वही है ढोंगी पाखंडी कि ये भी सारे के सारे रंड हुए हैं, शादी ब्याह करते नहीं और हो भी जाए तो लुगाई छोड़ देते हैं। तो ये पाखंडी वो है। और जो कह रहा है जय श्री राम है, जय श्री राम ने क्या किया? जय श्री राम ने, एक बात बताओ, गर्भवती अपनी पत्नी को एक आदमी के आरोप लगाने पर उसके पिछवाड़े पे लात मार के भगा दी। अगर वाकई जय श्री राम वाले हो तो तुम भी अपनी गर्भवती पत्नियों को पिछवाड़े पे लात मार के भगा दो। तुम भी ऐसे ही करोगे? तो कहीं राम ने कुछ नहीं दिया। अगर दिया तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया। ये राम के नाम पे इन्होंने पाखंड किया। वो तो मंदिरों में नहीं घुसने देते थे दलितों को, और दलितों को किसने सम्मान दिया? जो मंदिरों में नहीं घुसने देते थे, आज बाबा साहेब ने उन्हें ऐसा सम्मान दिया, उन्हें संसद में घुसेड़ने का काम किया कि जाओ संसद में और हुक्मरान बनो, देश के राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, गृह मंत्री बनो, समझे, मुख्यमंत्री बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, आईपीएस आईएएस बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो, समझे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ये सब अधिकार बाबा साहेब ने दिए, धर्म के पाखंड ने नहीं दिए। ये धर्म के पाखंडी वो थे जो शर्म के सम्मुख ऋषि की यही राम हत्या कर देता है। तो भारत के मूल निवासियों के हत्यारे हैं, भारत के जो बहुसंख्यक समाज है उसके कातिल हैं। और ये अल्पसंख्यकों को तो निशाना है। अभी जो बख्ताना है वो दलितों को भी ये कहीं ना कहीं निशाने पे ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत के वासियों को संविधान बचाना पड़ेगा। कौन सा धर्म है जो किसी को काटने के बाद कह रहा है जय श्री राम? तो जय श्री राम कोई गैंगस्टर है, आतंकी है, डॉन है, क्या है? तो जय श्री राम का आतंक है भाई। वो धर्म के नाम पे कोई जिसमें निर्मलता होती है, प्रेम होती है, दया होती है, करुणा होती है,
भाईचारा होता है। तो ये धर्म सिखाता है क्या कि जय श्री राम और मूल्य काटे जाएंगे? है मूल्य क्या काटे जाएंगे भाई? इसका मतलब आतंकवादी लोग हैं जो धर्म की आड़ में देशद्रोह मचा रखा है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, NSA का मुकदमा लाओ, लगे इनके ऊपर। और ये आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो हिंदुत्व के नाम पे हिंदू आतंकवाद मचा रखा है। इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सब अपने अपने नारे ले आएंगे, सब अपने अपने देवी देवता ले आएंगे। कोई कहेगा अल्लाह, कोई जय श्री राम, कोई कहेगा जीसस, कोई कहेगा कुछ। तो भाई ये देश तो लोकतंत्र से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। इसमें हर समाज, हर कौम को समान अधिकारों की बात कही है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। और बाबा साहेब के जो समान अधिकार है, धर्म अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, आस्थाएं और विषय जो है व्यक्तिगत है, मगर सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर इसका ध्रुवीकरण करोगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के टुकड़े होंगे, राष्ट्र कमजोर होगा। और जो विश्व गुरु का सपना देख रहे हो, विश्व गुरु शुरू होने से पहले ही खात्मे पे आ जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। जिंदाबाद था भारत, है और रहेगा जिंदाबाद भारत।